हेलो दोस्तों, अगर आप भी पोर्टर में एज ए ड्राइवर बन के एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं और आपके पास में एक बाइक या फिर ऑटो रिक्शा यानी कि कोई भी व्हीकल है तो आप उसको पोर्टर में लगा के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको वहाँ पे एक आईडी बनानी होगी जिसके लिए आपको पोर्टर जो ऐप होता है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो आईडी बनाने की प्रोसेस है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको एक आईडी की ज़रूरत होती है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है उसकी आपको ज़रूरत होगी जिसमें कि आईडी बनानी होती है। और वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे प्ले स्टोर जो होता है फ़ोन में उसको आपको ओपन करना होगा। वहाँ पे एक प्ले स्टोर पे एक ऐप होगा जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि पोर्टर ड्राइवर पार्टनर ऐप जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। जैसे कि प्ले स्टोर पे मैंने सर्च किया है, इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद में आपको पोर्टर ड्राइवर पार्टनर ऐप जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आपको इसके बाद में करना क्या है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो कि यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे परमिशन है जो कि लोकेशन परमिशन है, जो कि डिवाइस लोकेशन जो होती है उसकी यहाँ पे परमिशन आपको अलो करनी होगी। तो उसको आपको अलो कर लेना है कुछ इस प्रकार से। व्हाइल यूजिंग द ऐप आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो ऐप आपने चलाना है वो आपको किस लैंग्वेज में चलाना है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हिंदी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप और कोई लैंग्वेज में अगर इस ऐप को चलाना चाहते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें कि पोर्टर पार्टनर ऐप का इंटरफेस जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको इंडिया जो कि आपकी यहाँ पे कंट्री है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कि आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको 91 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे आपको जस्ट यहाँ पे अपना जो नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन जो कि यहाँ पे 2 मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको मार्क कर देना है। और जैसे ही आप इसमें मार्क करते हैं उसके बाद में लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद में आपका जो नंबर है, जो आपने नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा जो कि यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और उसको आपको इसमें इंटर ओटीपी जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पर आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे आप इस पर फिल कर लेते हो जो ओटीपी है उसके बाद में वेरीफाई पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप अपना नंबर वेरीफाई यहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद में डिस्प्ले और अदर ऐप्स, तो यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको अलो कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ओनर डिटेल जो होती है जो कि आप आईडी बना रहे हैं जिसकी भी उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे ओनर डिटेल में यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे उसका डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको नीचे की साइड में जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ओनर आधार कार्ड, ओनर पैन कार्ड और यहाँ पे ओनर सेल्फी, ये आपको डालने जरूरी है जिससे कि आपकी आईडी यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ओनर आधार कार्ड पे आपको क्लिक करना है। अपलोड यहाँ पे साइड में आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आधार की जो फ्रंट साइड की कॉपी है उसको आपको कैप्चर करके यहाँ पे डालना है। बैक साइड की जो फोटो है वो यहाँ पे कैप्चर करके आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको डाल के भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे अलो पार्टनर टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो व्हाइल यूजिंग द टॉप पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको आधार कार्ड अपलोड करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अपलोड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पे जो आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का जो फोटो है वो यहाँ पे आपको कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा अपलोडेड, यहाँ पे आधार कार्ड जो कि यहाँ पे अपलोडेड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे ओनर पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके उसके बाद में जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है पैन कार्ड का वो आपको अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पे ओनर सेल्फी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ भी आपको ओनर जो है उसकी सेल्फी यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आपको लाइव सेल्फी जो है वो यहाँ पे देनी होगी। उसमें आपका जो फेस है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, यानी कि विजुअल होना चाहिए। और उसी के साथ में आपका जो बैकग्राउंड है, यानी कि आप जब फोटो देते हैं तो उस टाइम पे आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे इन तीनों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं आप। उसके बाद में व्हीकल, यहाँ पे आपको जो व्हीकल है उसकी
इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालनी होगी, यानी कि उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे व्हीकल नंबर आपका जो भी है, यानी कि बाइक वगैरह जो भी है उसका व्हीकल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में व्हीकल की आरसी यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, यानी कि उसका भी फोटो आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आपको डाल लेना है। अब जैसे आप व्हीकल आरसी अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद में सेलेक्ट द सिटी ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जिस सिटी में आपको काम करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ सिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। इनमें से आपको जो भी सिटी आपके पास में पड़ती है, फिर आपकी कोई भी सिटी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपनी सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में सेलेक्ट व्हीकल टाइप, तो यहाँ पे आपका जो भी व्हीकल है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ट्रक का ऑप्शन है, 3 व्हीलर का ऑप्शन है और 2 व्हीलर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जिससे भी आपको आईडी बनानी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 व्हीलर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही 2 व्हीलर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में सेलेक्ट द व्हीकल बॉडी टाइप, तो यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे बॉडी टाइप जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, स्कूटर, बाइक। यहाँ पे स्कूटर अगर आपके पास में है तो स्कूटर को आपको सेलेक्ट कर लेता है, अगर आपके पास में बाइक है तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में सेलेक्ट द व्हीकल फ्यूल टाइप, यानी कि आपकी जो बाइक है या फिर स्कूटर है वो इलेक्ट्रिक है या फ्यूल टाइप कौन सा है, पेट्रोल डीजल कौन सा है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे ईवी आपको दिखाई दे रहा है, तो ईवी है में है तो ईवी सेलेक्ट कर लेना है। अगर फ्यूल टाइप पेट्रोल वगैरह है तो पेट्रोल में सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बाइक सेलेक्ट की है और उसके बाद में फ्यूल टाइप जो है वो यहाँ पे पेट्रोल है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है उस प्रकार से। और उसके बाद में यहाँ पे आई विल बी ड्राइविंग दिस व्हीकल, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है उसमें ड्राइवर जो रहने वाला है उसका सारा कुछ जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आई विल बी ड्राइविंग दिस व्हीकल, तो यहाँ पे अगर आप खुद चलाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपको दूसरे से चलवाना है, यानी कि ड्राइवर दूसरे को बनाना है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे ड्राइवर नेम जो है, अगर आपका नेम यहाँ पे आपको आईडी बनानी है, यानी कि आपको ड्राइवर बनना है, तो आपको अपना नेम डाल देना है। अगर दूसरे को ड्राइवर यहाँ पे रखना है तो आपको दूसरे का नाम डाल देना है। और उसके बाद में ड्राइवर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे आपको वही करना है अपना। अगर आईडी बनानी है यानी कि आपको ड्राइवर अगर बनना है तो आपके नंबर डाल देना है, अगर दूसरे को ड्राइवर बनाना है तो उसके नंबर आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद में जो भी आपको ड्राइवर बनाना है उसका लाइसेंस आपको यहाँ पे डालना होगा, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे कि अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उसके आपको फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पे फ्रंट साइड जो ड्राइविंग लाइसेंस का होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और बैक साइड जो है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड दिखा देगा। अब जैसे आप ड्राइविंग डिटेल यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे माई व्हीकल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आफ्टर पेइंग ज्वाइनिंग फीस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माइट टेक अप टू 4 डेज। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपनी जो ज्वाइनिंग फीस है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं, यानी कि पे कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी, जो कि इसमें टाइम आपको दिखा रखा है। यहाँ पे आपको 4 दिन के करीब यहाँ पे आपको दिखा रखा है, जो कि इसमें टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद में आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको नीचे की साइड में एक और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे आपका जो नेम है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको कितनी क्या अर्निंग होने वाली है मंथली वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे फीस यहाँ पे आपको नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे 500 रुपये आपको यहाँ पे ऑनबोर्डिंग फीस जो कि देनी होगी, जो कि ज्वाइनिंग फीस है वो यहाँ पे देनी होगी, तो उसको आपको पे कर लेना है। उसके बाद में ही आपकी आईडी जो है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो पाएगी। अब जैसे ही आपकी आईडी जो है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाती है, कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस जो कि यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे आपको गो ऑनलाइन आपको नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है, इसको आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो आईडी है उसकी यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो कि आईडी बनाने की जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है। तो आपको भी अगर अपनी आईडी बनानी है तो इस प्रकार से आपको इस प्रोसेस को देखते हुए अपनी जो आईडी है वो यहाँ पे बना लेनी है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।